गीत में अगर सादेपन की मिठास, कुछ बूंदे बंजारापन, मुट्ठी भर सूफियाना गुलाल और पंख लगे रागों को घोल दिया जाए तो कैलाश खेर से मिलते जुलते सुर सज जाते हैं। पर मेरठ और दिल्ली में पले बड़े कैलाश के लिए ये एक सहज सा सच है। आखिर अपनी मिट्टी बहुत सारी मेहनत, आंसुओं और सपनों से सिंचकर संगीत तो हरा भरा होगा ही। कैलासा बैंड के मुख्य गायक अनगिनत विज्ञापनों और हिंदी और रीजनल सिनेमा के तमाम खूबसूरत गीतों की आवाज कैलाश अपनी ही तरह के इंसान है और अपनी ही तरह का होना ही इनके लिए सबसे अहम भी है और इनका वजूद भी है। इनके साथ कुछ मीठे पल बिटवीन अस। हेरी सखी मंगल गौरी, धरती अंबर सजौरी, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। आरी कोई काजल लाओरी, मोहे काला टिका लगाओरी, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जीवारो नजर तारो, आज मेरे पिया घर आएंगे। बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू। और आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है कैलाश जी। थैंक यू सो मच। इतना खूबसूरत आपकी आवाज में एक बंजारापन साफ झलकता है। और हाँ, मतलब हमारी गायकी में शायद जो रागों से पहली स्थिति होती है ठाठ, जैसे घर होते हैं मोहल्लों में और मोहल्ले होते हैं कस्बों में और कस्बे होते हैं शहरों में जी, तो हमारा हो सकता है जो इलाका है वो पूरा यूनिवर्स हो जी, जिसमें हम गाते हैं। फोक म्यूजिक का, लोक संगीत का बहुत असर हमारे जीवन पर है। शुरुआत से ही आपने, आपके पिता लोक संगीत गायक हाँ, शौक के तौर पे गाते थे, जैसे कोई भी गाते हैं। शायद आपके पिता भी गाते हो थोड़ा बहुत। सभी के पिता, सभी की माता, गांव की अगर छोटी सी भी कल्चर से कोई बिलोंग करता है, अगर आप जन्म भी लिया हो अपने गांव में, तो थोड़ा बहुत तो गांव का कुछ तो एलिमेंट होता है जी, जो विच मेक्स लाइफ लिटिल बिट यूनिक देन द अर्बन लाइफ जी। आपका शुरुआत के 6 साल तो शायद मेरठ में गुजरे। हाँ, बाल्यावस्था हमारी मेरठ में रही। उसके बाद फिर आप दिल्ली में मयूर विहार में बड़े हुए। हाँ, मयूर विहार फेज 2 में हम रहे हैं। लेकिन आपकी आवाज का ये जो खुलापन है और इसमें ये मिट्टी की इसमें इतनी खुशबू है और ये जमीन से इतनी जुड़ी हुई आवाज है, और आप गाने भी ऐसे उठाते हैं, आप गीत भी ऐसे उठाते हैं जो उगाते हैं, समझ लीजिए। और हम नहीं उगाते, मेरा ईश्वर उगाता है। मैं मिट्टी बनता हूँ, मुझ मिट्टी में मेरे दाता का वो वृक्ष उगता है जिसको हम गाना बोलते हैं, जिसको हम विचार बोलते हैं। शब्द आते हैं, धुन आती है और गाना बन जाता है। फिर नरेश और परेश जो हमारे 2 साथी हैं, वो उसमें म्यूजिक की धुनें, म्यूजिक का साउंड क्रिएट करते हैं धुन पर जी। और जब साउंड क्रिएट होता है तो जो हमारी पूरी एक टीम है कैलासा बैंड की 12 लोगों की, वो परफॉर्म करते हैं उसमें जी। आपने अक्सर कहा है रागदारी से ज्यादा आप रूहदारी मानते हैं संगीत में, और आपके हिसाब से रूहदारी एक गीत में कैसे आती है, एक गायक में कैसे आती है? नहीं, मैं सामान्यतः संगीत में ही नहीं, मैं लाइफ को लेकर भी थोड़ा सा इस तरह से उत्सुक रहता हूँ, कुछ जानने की चाह जी, जैसे बच्चे के अंदर होती है, और वो अगर मर जाए तो इंटेलिजेंस शुरू होती है जी। और जब इंटेलिजेंस शुरू होती है तब आप मेथड्स में घुसते हैं, तब आप चाहे रागदारी की बात करें, चाहे नियमों की बात करें, चाहे मेथड्स की बात करें, लेकिन जिंदगी जीने के लिए और सचमुच इमोशनल अगर आप हों तो आपको फिर मेथड्स की दुनिया भाएगी नहीं जी। बिकॉज हवाओं का मेथड नहीं होता कोई, नदियों का कोई मेथड नहीं होता, नेचर का कोई मेथड थोड़ी है। अभी धूप निकल रही थी, अचानक ओले बरस गए सुबह। सो यू नो इट इज लाइक दैट। कोई बांध के दिखाए मौसम को तो मौसम कितना सत्य है जी। और सत्य ही शिव है और शिव ही ईश्वर है। तो कितना भगवान ने खुद पूरी दुनिया को बता रखा है। तो मैं तो जीवन का ही सार ऐसा मानता हूँ, जब हमारा पेट जब भर जाता है तब हमें इंटेलिजेंस मिलती है। जब आप भूखे होते हैं तब कोई इंटेलिजेंस नहीं होती, क्योंकि जो बच्चा होता है, बच्चे के अंदर एक नेचुरल मासूमियत, एक ऐसी चीज का नाम है
जो बड़े बड़े तूफानी लोग भी कुछ भी हों, कोई भी प्रश्न करें उससे, वो अपनी धुन का है जी। और जो अपनी धुन के हों वही सच्चे रूहदार लोग होते हैं, इसीलिए हमें बच्चे अच्छे लगते हैं। जी, आप अपनी धुन की बात कर रहे हैं, मासूमियत की बात कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट जी रहे होंगे शायद आप। साथ में आप काम कर रहे हैं एक इंडस्ट्री में जिसमें बहुत सारे रूल्स हैं, एक तरफ एक मार्केट है और एक तरफ आप खुद हैं, जो अपनी धुन में चलना चाहता है। ये दोनों सफर आप इकट्ठे आराम से बिना किसी, ये देखिए बहुत ही समझदारी का सवाल आपने किया है बलप्रीत, और मैं आपके बल की और प्रीत की दोनों की इतनी यहाँ पर सराहना करना चाहता हूं कि इस दुनिया में दिल और दिमाग एक ही घर में रहते हैं, लेकिन एक घर में रह के भी ये भाई साहब कभी इनकी आजू बाजू भी नहीं फटकते, इनका अलग चक्कर चलता है, इनका एंटीना अलग होता है और इनका एकदम ही अलग। बिल्कुल, मतलब दिल तो चाहते हैं कि आज मैं मोहब्बत करूं, मैं रोमांस करूं, मैं खाने पे जाऊं, पार्टी करूं, लेकिन दिमाग जो है वो बेचारे अटकाए हुए हैं आज की पूरी लिस्ट, टोटल जॉब ऑफ द डे। सो दिमाग जो है वो वहां अटकाए रहते हैं। तो मेरे साथ ईश्वरीय अनुकंपा क्या हुई है कि मैं ऐसे टनल से निकला हूं जिसने इतना तपा के हमें बाहर फेंका कि पहले इतना आग में रखा कि अब हम लोहा लाट हो गए हैं, अच्छा। फौलाद हो गए हैं। तो अब क्या हुआ, उसमें कौन जीत गया? उस पूरी तपिश में हृदय जीत गया। अब मैं ज्यादातर इतना, मेरी आस्था एक तो बहुत अटूट है, ना मैं भक्ति करूं ना मैं बालू दिया, मैंने मंत्र अनोखा रटार पिया, थारा ही मैं ध्यान धरूं, बस थारी धुन में रमूं, अपने आप में हमको संभालो जी। तो हम लिखते भी ऐसा हैं और लिखते वैसा क्यों है? माइंड से नहीं लिखते जी। जो है वही लिखेंगे। कि मैं हृदय में ज्यादा रहता हूँ, माइंड में कम। तो माइंड जो है 10% काम करता है। क्यों? क्योंकि कोई घोल के ना पी ले कहीं जी। ऐसा भी ना हो कि भाई अरे आइए जरा एक फोटो खींचा, तो उसके लिए फिर हमारी जो 30 नेत्र है वो खुल जाता है। तो उतना हम जरूर अवेयर हमको भेजा है भगवान ने बनाकर। जहां हमको बहुत सारे लोगों ने शुरू में ही बोला ऐसा म्यूजिक नहीं चलता, ऐसा कैसे होगा, ये फीमेल की तरह का गाना और मेल गा रहा है। उनको वो भी समझ नहीं है, दीवानी सूफी का भी नहीं समझ। हाँ, जब ये सब विचार आए कंपनियों की ओर से तो मैं तब और डरा। लेकिन वो तो मैं तो फिर बालक ही डर का हूँ, मुझे तो दुखों ने पाला है, मैं तो हादसों का पुत्र हूँ। अच्छा। तो अब मैं क्या डरूंगा? तो मैंने तो इतनी सब जोखिम झेल के मैंने, क्योंकि कम आयु में घर छोड़ के अकेला रहा हूँ, 14 साल की आयु में। हाँ, और अकेले रहने वाला जो मनुष्य होता है बहुत कुछ सीख लेता है खुद ब खुद, क्योंकि उसको खुद कुआं खोदना, खुद पानी पीना है। आपने क्यों छोड़ा ये? आपने क्या सोचा था कि आपके दिमाग में आप क्या चाह रहे थे? नहीं, मैं चाहता था कि मैं क्लासिकल म्यूजिक सीखूंगा। और क्लासिकल म्यूजिक जब मैंने घर वालों को बताया कि मैं राग सीखना चाहता हूँ, क्लासिकल सीखना चाहता हूँ, तो उस वक्त भी और आज भी उतना सम्मान नहीं है संगीत का इस दुनिया में। अभी भी ऑफ कोर्स अभी भी कौन करता है सम्मान? क्या आपके घर वाले कभी बोलेंगे या इफ यू वांट टू रियली प्रोसीड फॉर क्लासिकल म्यूजिक, गो फॉर इट मैन, आई एम फुल ऑन? नो। एंड म्यूजिक इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, और वट एवर इज फॉर एंटरटेनमेंट डज नॉट नीड टू बी टू मच रिस्पेक्टेड। दैट्स द आयरनी ऑफ दिस वर्ल्ड, हमारे भारत की कम से कम। तो हमारे यहाँ फिर ये हुआ, बचपन में मैंने ये जिद रखी तो घर वालों ने हल्का सा उस पे हंसे, जैसा नॉर्मल होता है कि अच्छा तो तू ये सीखेगा, हमें बेटा अगर यही सीखेगा कोई बात नहीं, तो यहीं रह के सीख ले। मैंने कहा जी इतने छोटे से घर में इतने सारा परिवार है, मैं कैसे करूंगा? तो सब ज्यादा ज्ञान बांटेंगे, ध्यान देंगे, डिस्ट्रैक्शन होगा, और मुझे डिस्ट्रैक्शन और हंसना, उपहास होना, उसी चीज से आई यूज टू गेट हर्ट। तो वहीं से मुझे ये ललक लगी कि नहीं, मुझे घर छोड़ना है। अच्छा। जब से छोड़ा तब समझ आया कि अरे छोड़ने का मतलब तो इतना आसान थोड़ी है, अब जीना भी तो है। और उस जीने की उठापटक में फिर ऐसे उलझे कि वो सीख ही ना पाए जिसको सीखने के लिए मतलब आपने इश्क करने के लिए घर छोड़ा, और इश्क कभी आपका हो ना पाया जी। पर
अंदर ही अंदर वो इश्क का तरीका बदल दिया मेरे ईश्वर ने, अंदर वो पलता रहा ज्वालामुखी इश्क का जी। तो वही अब ज्वालामुखी फट रहा है एक एक कंपोजिशन बनकर। जी, आप म्यूजिक सीखने निकले, आपने पढ़ाया, सिखाया, म्यूजिक सिखाया, और फिर आपने अपना बिजनेस भी ज्वाइन किया, फिर आप बाहर भी चले गए, शायद 6 महीने आप थाईलैंड या सिंगापुर उस तरफ रहे। ये क्या सारा चक्कर था? मैं एक्सपोर्ट करता था, मेरा एक्सपोर्ट बिजनेस थोड़ा कोलैप्स हो गया उस वक्त। फिर मैं सोचता था कि चलो अभी मैं क्या करूं, तो बाहर जाता हूं, कुछ ऐसे सोर्स निकल जाएं जिससे एक ऑर्डर मुझे छोटा सा भी मिल जाए, उस वक्त मैं फिर से रिवाइव कर लूं। उस वक्त तक म्यूजिक को फुल टाइम म्यूजिक को दिल्ली में रहने वाला कोई भी इंसान म्यूजिक को इस तरह से कभी लेगा नहीं कि मैं इसकी वजह से जीना शुरू कर दूंगा, आई कैन लाइवलीहुड एंड मैं आई कैन सर्वाइव। दिल्ली में रहने वाला क्यों नहीं? क्यों? वहां पे क्योंकि एक अलग तरीके की कंपटीशन है, होड़ है वहां पर, गाड़ियां किसके पास कितनी हैं, किसके पास कितना बड़ा घर है, इस तरह की मेंटलिटी डेवलप होती है द मोमेंट यू इवॉल्व थोड़ा सा, एंड दैट leads you to all the dirty games and manipulations and then all what not types। तो उस लेवल तक इवॉल्व कोई कर नहीं पाता, फिर इनोसेंस जो है वो तो छूट जाती है। तो अगर आपको नंबर 1 होना है तब तो आपको दिल तो छोड़ना पड़ेगा ना, रोंदना पड़ेगा बल्कि माइंड में, मैनिपुलेशन में, चालाकी में, कनिंगनेस में, श्रूडनेस में, उनमें घुसना पड़ेगा। देन यू विल फाइंड ओ या सी मैंने यहाँ पे किया था, इतना लगाया था, इतना आ गया, मेरा डिविडेंड भी बन गया। अपने आप में एक अपनी ही गेम है, बहुत बड़ा गेम, बहुत बड़ा चक्रव्यूह है। और जब वहां पे कोलैप्स हो गया बिजनेस, फिर मेरे दिमाग में आया मैं क्या करूं, फिर मैं कुछ दिन भटका, तो तब मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था। तब मेरी छोटी बहन ने और मेरे ब्रदर ने सबने सजेस्ट किया, क्योंकि मैं गाता तो था ही, अपना मेरा ज्वालामुखी तो अंदर पल रहा था, गाता था, मैं गाता था। तो गुड़िया ने एक दिन ये बोला, मेरी बहन ने, कि भाई साहब जब आप गाते हैं तो रोना आता है, तो एटलीस्ट ट्राई एंड मेक एन एल्बम ऑफ योर ओन काइंड ऑफ म्यूजिक, एंड दैट्स वेयर आई थॉट ऑफ चलो मैं चांस लेता हूँ। मैं गया मुंबई एल्बम करने, somebody heard my voice and they started offering me recordings which earned me money। तो मैंने सोचा बाबा ये क्या रास्ता खोल रहे हो ना, ये एडवर्टाइजमेंट्स की बात। हाँ, ये विज्ञापनों में, फिर विज्ञापन में जो काम कर रहे थे वो फिल्मों में भी काम कर रहे थे, उन्होंने फिल्मों में भी हमारी वॉइस रखनी शुरू कर दी। मैं और हंसा, दाता रहते कहीं और हो, एड्रेस कहीं और का दे रखा है। तो धे धड़ाधड़ चेक आने लगे, तो अपना रास्ता खुल गया एक। मुझे लगा वाओ मैन, दिस इज फार बेटर मैन फ्रॉम एनी बिजनेस, कि मेरे दाता ने मेरी पैशन को प्रोफेशन बना दिया। अब तो बहुत बहुत लकी है। और मैं किसी भी ब्रांड के लिए गाता हूँ, जो इन्वॉल्वमेंट दिखती है वो फिर आ जाती है। यहाँ तक कि जैसे अभी इन दिनों एक जिंगल चल रहा है, ये गूंज है आसमानी, सीमेंट हो तो बिनानी। हमने उसमें भी, अब हमको म्यूजिक डायरेक्टर ने जब कि बोला था कि ये धुन है, ये है, ऐसा मेथड है, ऐसा। अब मैं मेथड का गा देता हूँ पहले एक बार, फिर मैं बोलता हूँ अब मैं बिना मेथड का गाना चाहता हूँ अपना। और जैसे हमने गाया अपना, तो जो वहाँ के एजेंसी के साथ साथ जो कंपनी के लोग थे वो तो एकदम ठगे से हो गए ऐसे। और उसके बाद उन्होंने बताया कि जी ये हम लोग अमित जी के साथ करने वाले हैं, तो इट इज नाउ समवेयर एल्स। वेरी बिग। यानी कि आप कोई भी आपको मिले स्पेस, चाहे विज्ञापन हो या कोई भी गीत, फिल्मी गीत हो, आप उसमें अपनी तरीके से, हाँ, इमोशंस का हम तड़का जरूर उसमें डालेंगे। वो गाना कितना भी मटेरियलिस्टिक हो, गाना कितना भी कमर्शियल हो, कितना भी शैलो हो, चाहे मीनिंग वाइज भी, और कितना भी, वैसे तो शैलो मीनिंग का तो मैं गाना ही नहीं चुनता हूँ। सबसे पहली बात तो मैं ज्यादातर मैं क्या चुनता हूँ, बाबा ही नहीं चुनने देते किसी को। हमको ऑफर ही गाने लोग करते हैं गहरे, मीनिंग वाइज भी, शब्द वाइज भी, धुन वाइज भी। अगर फिल्मों में हम गाते हैं, चाहे हम रीजनल फिल्मों में गाएं, हमने 18 भाषाओं की फिल्मों में गाया है, और सब में गहरे गाने हमें मिले। अच्छा, मतलब उनमें भी गहरे, देखिए कोई धरती के लिए, कोई माँ के लिए, कोई जिंदगी की फिलोसॉफी को बयां करते हुए, इस तरह के हमको गाने ज्यादा मिलते हैं। आपने पंजाबी के लिए भी कोई कुछ गाया है? बहुत गाया हमने। कोई गा सकते हैं पंजाबी में आप?